नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी बात जो बहुत चर्चा में रही और रहती है। रफ़ी साहब और लता जी, जो रॉयल्टी का विवाद हुआ था और इन लोगों ने गाने नहीं गाए थे कुछ साल। लेकिन दोस्तों, क्या ये दोनों महान कलाकार क्या इसलिए याद किए जाएंगे बस? क्या इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है? इन दोनों का जब जिक्र आता है तो बस रॉयल्टी वाला इशू आ जाता है। लेकिन ये सच नहीं है, और भी बातें हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर जो बात आई थी 1977 के आसपास के किसने ज्यादा गीत गाए, एक वो भी बात है। बहुत सी बातें रहीं, लेकिन इन दोनों के बीच खाली तलखियां नहीं थी, ये सच्चाई नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि लता जी और रफ़ी साहब एक दूसरे की कितनी इज्जत करते थे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, सुनिए हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं दो महान गायकों के बारे में। वो दिन याद करो जो न सिर्फ उम्दा किस्म के कलाकार थे, बल्कि एक ऐसा दिल रखते थे जो हर इंसान के लिए धड़कता था, अमीर हो या गरीब, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। जिक्र कर रहा हूं रफ़ी साहब का और लता जी का। रफ़ी साहब और लता जी का नाम सामने आते ही हमारे जहन में न जाने कितने ही गीत आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं दूर पहाड़ों पर कोई सदा दे रहा है। ऐसा साथ रहा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी का। न जाने कितने ही गीत इन दोनों ने एक साथ गाए, जो हमारी जुबान पर आज भी हैं और ता कयामत तक रहेंगे। जब भी लता जी और रफ़ी साहब का जिक्र आता है तो अक्सर हम ये सुनते हैं रॉयल्टी को लेकर जो उनके बीच विवाद हुआ था, बस वहीं पर लोग रुक जाते हैं। इतनी बड़ी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी कभी कोई बात हो जाती है। लेकिन क्या रफ़ी साहब और लता जी की जिंदगी में बस एक यही बात थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते थे, और उनके गीत तो इस बात को बयान कर ही देते हैं। लता जी और रफ़ी साहब का साथ बहुत पुराना रहा। कई फिल्मों में इन्होंने साथ में गीत भी गाए और सोलो गाने भी हुआ करते थे और डुइट्स, लेकिन हर फिल्म में तकरीबन एक या दो डुइट्स तो हुआ ही करते थे। कई फिल्में आपके जहन में आ जाएंगी, तकरीबन सारे ही संगीतकारों ने इनकी आवाज को इस्तेमाल किया, चाहे वो नौशाद साहब हों, रोशन हों, रवि, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, और उतने ही दिलकश गीत लिखे गीतकारों ने साहिल लुधियानवी हों, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण। एक टीम वर्क हुआ करता था और रफ़ी साहब और लता जी एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे। आप बहुत ज्यादा दूर ना जाएं, अगर आप इन दोनों की खाली तस्वीरें देखें, फोटोग्राफ्स जो हैं मुस्कुराते हुए, वो सब बयान कर देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। गीत तो इनके बहुत सारे हैं, हर एक गीत अपने आप में माइलस्टोन है। हम सबके बारे में तो जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ गीतों को अगर आप देखें, जैसे कि ताजमहल फिल्म का गीत, रोशन साहब का संगीत, साहिर साहब के बोल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पारसमणि, वो जब याद आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, असद भोपाली जी का गीत, वो जब याद आए, फिल्म माया का गीत, सलीलदा का संगीत, तस्वीर तेरी दिल में। आखिर रफ़ी साहब और लता जी इतने महान गायक क्यों हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि ये दोनों इंसान भी बहुत अच्छे थे। कंट्रोवर्सीज तो हर इंसान की लाइफ में रहती हैं, खास करके अगर आप ऊंचे मुकाम पर हों, वो जुड़ जाती हैं और लोगों को तो काम कहना ही है। बहुत से गीत ऐसे भी रहे जहां इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की, तो बड़े ही अच्छे तरीके से गीत को गाया, प्रेजेंट किया दोनों ने एक दूसरे की मदद से। जैसे कि ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। आवाज दे के
ये गीत भी आप सुने फिल्म दिल तेरा दीवाना से, मुझे कितना प्यार है तुमसे। मुझे कितना प्यार है तुमसे। और इस गीत को सुनिए फिल्म मेरे महबूब का, शकील साहब के बोल, नौशाद साहब का संगीत। लता जी को आप ये देखिए कि उर्दू पर भी उनकी कैसी पकड़ थी, एक एक लफ्ज कितना क्लियर, कितना वो रियाज करती होंगी। और साथ में रफी साहब तो हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम। भी कम निकलते। ये गीत फिल्म दो रास्ते से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। छुप गए सारे नजारे, कितना दिलकश है। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अभिमान का गीत, एस.जी. बर्मन साहब का संगीत, मजरू साहब के बोल, तेरी बिंदिया रे। कहा जाता है कि ये गीत के बारे में रफी साहब को लोगों ने कहा कि मत गाइए, क्योंकि इस फिल्म में सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो हीरो है, एक्टर है, उसे एक्ट्रेस के मुकाबले कमजोर बताया गया है गायकी में। लोग एक्ट्रेस की जो हीरोइन है उसकी तारीफ ज्यादा करते हैं, उसकी आवाज की। तो आप ये गीत मत गाइए, लेकिन रफी साहब ने कहा नहीं, मैं तो गाऊंगा, क्योंकि गाना तो मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। ऊपर वाले ने मुझे आवाज ही इसलिए दी है। और रफी साहब ने गाया और ये गीत कितना खूबसूरत बन पड़ा, तेरी बिंदिया रे। तेरी बिंदिया रे। तो इस तरह का हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था पहले गायकों के बीच में, जिससे फायदा किसका होता था? हम सुनने वालों का। हाय हाय मेरा झुमका रे। अब ये गीत आप सुनिए, फिल्म हाथ की सफाई, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, वादा कर ले साजना। होंगे जुदा। ये वादा। और ये गीत अपने आप में अद्भुत है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। कितना एका था इन दोनों में। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई रॉयल्टी का विवाद है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी इज्जत मैंने बदले में प्यार दिया। तो दोस्तों, आज कोशिश की रफी साहब और लता जी के चंद नगमों को आपके सामने पेश करने की। गाने तो बहुत सारे हैं और एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन सबको नहीं समेटा जा सकता छोटे से प्रोग्राम में। आखिर में इतना ही कहूंगा कि रफी साहब और लता जी इंसान क्या, इंसान के रूप में फरिश्ते थे जो इस दुनिया में आए और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाकर चले गए। अब हम किस तरह से उस नेक रास्ते पर चलते हैं ये हमारे ऊपर है। कल को हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन उनके गीत रहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसे रफी साहब और हमारी लता दी को बार बार सलाम है और शुक्रिया है कि उन्होंने इस दुनिया को अपनी अमर आवाज दी, इतने खूबसूरत नगमे दिए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे लिए जरूर जरूर दुआ करते होंगे। अब तैयार चलो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश रफी साहब और लता जी के ऊपर कि किस तरह का उनका रिश्ता रहा, एक दूसरे की इज्जत किस तरह से वो किया करते थे, और उनके गीत तो हैं ही। हमें उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, हमें इंतज़ार रहेगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।